पहिए का आविष्कार और उसका रहस्य क्या है? पहिए की खोज किसने की? पहिया आखिर बनाया किसने सबसे पहली बार? जी सर, मुझे भी यह डाउट है कि मुझे नहीं पता कि आखिर पहिए का आविष्कार किसने और कब किया, उसका रहस्य क्या है। क्या इसका महत्व आप मुझे समझा सकते हैं कि सबसे पहली बार पहिया किसने बनाया और किसने खोजा? पहिए का आविष्कार, उसका रहस्य बच्चों इस प्रकार है। कल्पना करें कि आप 3900 ईसा वर्ष पूर्व दक्षिण पूर्वी यूरोप में तांबे की खदान में काम करने वाले खनिक हैं। आप रोज खदान के गर्म व अंधेरी सुरंगों में तांबे का अयस्क ढोते हैं। एक दिन आप अपने साथी को एक अजीब उपकरण के जरिए 3 गुना ज्यादा अयस्क एक ही बार में ले जाते हुए देखते हैं। हम जिस अजीब उपकरण की बात कर रहे हैं वह पहिया था। लेकिन पहिए का आविष्कार किसने किया, यह आज भी रहस्य बना हुआ है, क्योंकि तांबा खदान की कहानी 2015 के एक सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 6000 साल पहले आज के हंगरी में कारपैथियन पहाड़ों के खनिकों ने अयस्क ढोने के लिए पहिए का आविष्कार किया। लंबे समय तक माना जाता था कि पहिया लकड़ी के रोलर से विकसित हुआ। 1960 के दशक में कुछ शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत पर गंभीर सवाल उठाए, लेकिन खदान जिसने मानव निर्मित बंद रास्ते हों, रोलर्स के अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। अन्य बातों के अलावा इसमें टीम को रोलर सिद्धांत पर फिर से विचार करने के लिए बाध्य किया। रोलर्स ने पहियों को पहुंचने के लिए दो प्रमुख नवाचारों की जरूरत है। पहला, माल ढोने वाले गाड़ी में बदलाव। गाड़ी के आधार पर अर्धवृत्ताकार सॉकेट लगाए जाने चाहिए जो रोलर्स को अपनी जगह पर बनाए रखें। इस तरह जब गाड़ीवान गाड़ी को खींचता है तो रोलर्स भी अपने साथ खींचते हैं। सॉकेट वाले रोलर्स की खोज पहिए के विकास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई है। अगले चरण में रोलर्स में भी बदलाव हुआ। यह साफ नहीं है कि खनिकों ने रोलर्स का आकार बदलना क्यों शुरू किया। संभावना है कि रोलर व सॉकेट के बीच घर्षण से लकड़ी घिस गई होगी, जिसमें रोलर का हिस्सा पतला हो गया होगा। कारण जो भी हो, इस पतले हिस्से ने गाड़ी को धक्का देना आसान बना दिया। समय के साथ इसका डिजाइन बेहतर होता गया। धीरे धीरे रोलर्स इतने पतले हो गए कि सिर्फ पतली पट्टी ही बची, जिसके दोनों सिरों पर गोल डिस्क थी। यही था पहिए का जन्म। हमारी थ्योरी के मुताबिक पहिए का आविष्कार एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसमें कई छोटे छोटे सुधार कारपैथियन खनिकों के योगदान के। 5000 साल बाद पेरिस के एक साइकिल मैकेनिक ने रेडियल बॉल बेयरिंग्स का आविष्कार किया, जिसने पहिए की दुनिया ही बदल दी। पहिए का आविष्कार की कहानी इसके गोल आकार की तरह घुमावदार है, जिसका कोई स्पष्ट आरंभ और अंत नहीं। हाँ, रास्ते में अनगिनत चक्कर जरूर है। कारपैथियन खनिकों के योगदान के 5000 साल बाद जब पेरिस के एक साइकिल मैकेनिक ने रेडियल बॉल बेयरिंग्स का आविष्कार किया, जिसने पहिए की दुनिया ही बदल दी। माना जाता है कि तांबा खदान के खनिकों ने पहियों का आविष्कार किया होगा, पर किसने किया यह रहस्य आज भी बना हुआ है। तो बच्चों, इससे हमें कुछ पता नहीं चलता कि पहिए का आविष्कार और इसका रहस्य क्या है, लेकिन पहिया आज हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी है। बच्चों, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस बटन को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमारा चैनल और ग्रो कर सके।